Okay. When we say everything in this world is made up of small particles, those small particles are called as atoms. atoms and molecules, है ना? So those small particles are atoms. So basically anything and everything in this world, when you break it down, है ना, आपने piece of paper लिया, आपने उसको break किया, break, there will be a point after trillions of breaking, एक point ऐसा आएगा where you are not able to break it further, आप उसको आगे break नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? That particular point, what you are getting, that particular thing is atom. And you will be surprised to know that everything in this world is made up of 120 different type of atoms, 120 different type of atoms. ये जो 120 different type of atoms है बेटा, इनको what we call is, we call them as elements. In 120 different types में भी you have got 94 only which are natural occurring. सिर्फ 94 हैं जो नेचुरल अकरिंग है, बाकी जो 26 हैं वो लैब में बनाई है ना, टाइम पास, साइंटिस्ट बम्बार्ड कर रहे हैं एंड बम्बार्डिंग में दे आर मेकिंग न्यू एलिमेंट्स, है ना, सिस्टमेटिक बम्बार्डिंग वेयर दे आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इन 94 नेचुरल अकरिंग में भी देयर आर वेरी लिमिटेड जो बहुत कॉमनली फाउंड है ना, मैनी ऑफ देम आर रेयरली फाउंड. So somewhere around 44 elements are there which makes up 99.99% things in this universe. When I say everything is made up of, if I'll take a piece of tissue from your skin and I will see it, then I can break it in terms of cell. सेल को हम ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, ऑर्गेनल्स वी विल फाइंड. उन ऑर्गेनल्स में यू हैव गॉट न्यूक्लियस इज देयर. अब एक चीज समझें आप, एक नीडल की टिप पर 100 सेल कैन फिट. एक नीडल की टिप पर, छोटी सी टिप है, उस पर 100 सेल कैन फिट. उन 100 सेल के अंदर अब हम देख रहे हैं तो वी आर गेटिंग अ स्मॉल ऑर्गेनेल कॉल्ड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर, है ना, यू हैव गॉट बंडल्स आर देयर. दोस बंडल्स आर कॉल्ड एज क्रोमेटीन. ठीक है, मैगी नूडल्स की तरह, है ना, न्यूक्लियस के अंदर मैगी नूडल्स की तरह. उन क्रोमेटीन को अगर आप ब्रेक करेंगे यू विल गेट डीएनए स्ट्रैंड. उन डीएनए स्ट्रैंड्स को आप ब्रेक करेंगे यू विल गेट एटीसीजीज. दोज आर बेसिस. उन बेसिस को ब्रेक करेंगे देन यू विल गेट मॉलिक्यूल्स. उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे देन इज व्हाट यू विल गेट एटम्स. एटम्स आर वेरी 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 स्मॉल. ठीक है, बट जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एटॉमिक लेवल पर ही होती हैं, इसलिए वी आर स्टडिंग अबाउट द एटम्स. ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम एटम्स के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो वी विल स्टडी कि ये रिएक्शंस क्यों होती हैं, व्हाई दिस रिएक्शंस टेक प्लेस, दैट्स द फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग इज विल सी कि ये फॉर्मूलाज जो है ये किस बेसिस पर जो है फॉर्मूलाज हमारे डिराइव हो रहे हैं. ठीक है, तो हम जो है व्हेन आई एम सेइंग एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो है वो AlCl3 है. ठीक है, व्हेन आई से मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, है ना, वाटर H2O. नाउ क्वेश्चन इज ये MgO क्यों है, ये MgO2O क्यों नहीं है, या फिर इसको हम MgO2 क्यों नहीं लिखते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी विल डिकोड, है ना. मैग्नीशियम क्लोराइड आपको रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख पाएंगे एंड यू विल नो द बेसिक्स की रिएक्शंस क्यों होती हैं आखिर. रेडी फॉर इट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो हमारा Yes, जो sir. एटम है, एटम का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में यू हैव गॉट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है ना, और आसपास उसके जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जब बेटा होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में यू विल बी सरप्राइज टू नो ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज टेक प्लेस. दैट्स इट. कोई भी केमिकल रिएक्शन लेंगे, इफ यू वांट टू बर्न अ कोल, आप कोल को जब बर्न करेंगे तो व्हाट्स हैपनिंग इज वहां पर भी देयर इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस and between maybe carbon and oxygen, and that's why there is lot of heat energy is getting released and we see it in form of flame. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग विल स्टडी इज की एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
किस बेसिस पर, किस लॉजिक पर एक्सचेंज होते हैं। तो ये एक्सचेंज क्यों होते हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं, इन व्हाट ऑर्डर दे आर अरेंज्ड अराउंड अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो है, अगर आप देखेंगे, ये हमारा कैल्शियम का बेटा एटम का स्ट्रक्चर है। तो इस कैल्शियम के एटम के स्ट्रक्चर के बाद 4 रिंग्स क्यों है, 5, 6, 7 रिंग्स क्यों नहीं है, फर्स्ट रिंग में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों है। ठीक है, सो दैट वी विल सी। रेडी फॉर इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. number of electrons in energy shell of an atom, लिखने की जरूरत नहीं है ना, I'll tell you when you have to write, is called electronic or is called electronic configuration। ठीक है, एनर्जी शेल देखो, अब न्यूक्लियस है हमारे पास। ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा नहीं है रेंडमली जो है दे आर मूविंग अराउंड, है ना, दे हैव गॉट, न्यूक्लियस के आसपास जो है देयर इज एनर्जी शेल इज देयर। ये एनर्जी शेल किस चीज का बना हुआ है बेटा? Sir, electrons. इलेक्ट्रॉन, Protons. प्रोटॉन्स। ये एनर्जी शेल किस चीज का बना हुआ है? एनीवन? Sir, electrons. Energy. एनर्जी, Electrons. Sir, electron. नहीं, फिर से देखो देखो, Electrons. आप, कोई कह रहा है एटम का बना हुआ है, अरे एटम के अंदर एनर्जी शेल वो भी एटम का बना हुआ है। ठीक है, सेकंड थिंग इज एनर्जी शेल अगर किसी चीज का बना हुआ है, तो मैंने तो ये पहले ही बोला था कि दुनिया की सारी चीजें जो है वो एटम से बनी हुई हैं। अगर सारी चीजें एटम से बनी हुई हैं तो ये एटम के अंदर का एनर्जी शेल ये कोई एक नई चीज से थोड़ा बना होगा। एग्रीड ऑन दिस? Sir, energy cell. Yes, sir. is Sir, basically it's fake, है ना? Fake means it's just called an energy shell, that it's that area in which the electron is found is called energy shell. Otherwise there is nothing solid there. वहां पर कोई सॉलिड चीज नहीं है। जिस पर्टिकुलर लेवल पर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है उस लेवल को, उस शेल को जो है वी कॉल इट एज एनर्जी शेल, है ना? जैसे प्लैनेट्स के ऑर्बिट होते हैं, is orbit a physical solid thing? No. So same way these energy shells are not solid, you know. You can just say where the electrons can be found, those areas are called energy shell. So these are imaginary lines. Imaginary lines, not lines, है ना, these are shell. It's a 3D figure, it's covering like a sphere. ठीक है जी? yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. now if you will take a particular atom, आप कोई भी एटम लेते हैं, उस एटम के अंदर कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। वो प्रोटॉन्स डिसाइड करते हैं कि वो एलिमेंट किस चीज का है। फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन कार्बन, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो जिस भी एटम के अंदर 6 प्रोटॉन होंगे बेटा, वो एटम कार्बन का कहलाएगा। किसी भी स्टेबल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6. 6 इलेक्ट्रॉन। Six. Six. ओके, अगेन मैंने आपको एक लिस्ट दी थी 20 एलिमेंट्स की। ठीक है, उन 20 एलिमेंट्स की लिस्ट में know 1 to 10. आप मुझे बताएं फटाफट, एटॉमिक नंबर 19 किसका है? Potassium. Potassium. पोटेशियम। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 19, इसका मीनिंग है कि जो हमारा एलिमेंट है ना, उसके एटम के अंदर यहां पर देयर आर 19 प्रोटॉन्स। ठीक है, अगर इसमें 19 प्रोटॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 19. 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे? Energy शेल में cells. मिलेंगे। Energy cells. ठीक है, नाउ अभी हम नेक्स्ट 10 मिनट स्टडी करेंगे कि एनर्जी शेल में कैसे कैसे डिवाइड होते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करता है कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये एनर्जी शेल इसमें डिवाइड होंगे 2 8 8 1 करके। ठीक है, अब इसका रूल, आप इसके रूल्स हैं
बट केमिस्ट्री में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री का सेकंड नाम है एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री में अगर एक रूल होता है तो उसके 5 एक्सेप्शन भी होते हैं साथ में, ठीक है। सो लेट्स सी द रूल फर्स्ट, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक एटम में न्यूट्रॉन का नंबर कैसे डिसाइड होता है? न्यूट्रॉन का नंबर कोई डिसाइडेड नहीं है बेटा, न्यूट्रॉन्स कुछ भी हो सकते हैं ना। तो यूजुअली न्यूट्रॉन्स आर इक्वल और मोर देन प्रोटॉन्स, ठीक है। और एटॉमिक नंबर 20 के ऊपर जाएंगे तो न्यूट्रॉन्स आर डेफिनेटली मोर देन प्रोटॉन, बट कितने होंगे दैट इज ऑल डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी, क्योंकि एटम का साइज बड़ा हो जाता है, न्यूट्रॉन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो कुछ ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। सर फिर हम मास नंबर कैसे निकालते हैं? मेधांश आप बहुत गलत जा रहे हो ना बेटा, बेसिक केमिस्ट्री की क्लास है, मोल कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं है ये, ठीक है। थोड़ा सा उस पर कोऑपरेट करो अभी। ओके सर। Excuse me, sir. Can सर आपने you please repeat what is 2881 the किसके other लिए name लिखा for है? chemistry? सर आप रिपीट कर सकते हैं 2881? एक मिनट पहले नमित आप क्या कह रहे हैं? Yes, sir. Sir, can you please tell again that what is the other name for chemistry? That's I was just joking on that, है ना, it's called exceptions, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। पावनी ये 2881 इसी से रिलेटेड मैं अभी बात करने वाला हूँ, ठीक है। Okay, sir. ओके, जस्ट 1 मिनट, है ना, लेट मी चेंज पेंसिल कैप, इट्स गिविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। चलो जी, आई प्रॉमिस, है ना, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड बेटा फर्स्ट रूल इज, ये जो एनर्जी शेल्स है ना, इन एनर्जी शेल्स की नेमिंग होती है, या तो शेल 1 2 3 4 बोल लें, या फिर एल से शुरू होता है, एल के एम एन ओ पी, लाइक दैट दीज आर नेम्ड, ठीक है। इसमें नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड can't be more than 2, 8, 18, 32, लास्ट वन इज 50। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं दिस इज 2n स्क्वायर। जब आप अंदर से बाहर आप इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे एनर्जी शेल में, तो अंदर से बाहर जाते हुए इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इफ यू विल सी, फर्स्ट शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड हैज गॉट 8, है ना, 2 8। अगर यहाँ पर हमने लिखा होता 2, 9, 7, 1, तो आप कहते हैं नहीं नहीं सर, ये तो रूल 1 ब्रेक हो गया। रूल 1 बोल रहा है कि second electron shell cannot have more than 8, third shell that cannot have more than 18, fourth cannot have more than 32। फर्स्ट रूल क्लियर है आपको? Yes, sir. ठीक है। अगर Yes, यहाँ पर sir. देखें, आई हैव गॉट दिस, ठीक है, दिस इज गोल्ड। तो गोल्ड का अगर आप देखेंगे, फर्स्ट शेल इज 2, सेकंड इज 8, थर्ड इज 18, फोर्थ इज 32, है ना। ये रूल 1 फॉलो कर रहा है। एग्रीड ऑन दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिफ्थ इज 18। क्या यहाँ रूल ब्रेक हो गया हमारा? No, sir. No, No, sir. sir. बिकॉज रूल सेज कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कम की तो वो बात ही Sir, नहीं कर रहा 50. है ना। मैक्सिमम कैन बी 2, 8, 18, 32 एंड 50, ठीक है। सेकेंड रूल, Ma'am, second, sir, the second rule states the
The utmost. The at least. हाँ जी, नहीं एटलीस्ट नहीं है. Excuse me, See to sir. this number Sir. of. हाँ जी बताओ. Sir, 2n square means what is the meaning here? 2n एनर्जी square. शेल 1 डालोगे आप तो 2 आ गया. n की जगह 2 डालेंगे तो 8 आ जाएगा. 3 डालेंगे तो 18. 4 डालेंगे 32. 5 डालेंगे 50. Okay, sir. Yes, है ना. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड can't be more than 8, 18, 32. अभी ठीक है. मतलब अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हूं बदतमीजी कर तब रहे भी हो. बदतमीजी नहीं कर outer most cannot be. मेधांश बेटा माइक तो ऑफ रखो. So outermost cannot be more than 8 and second outermost cannot have more than 18. Third outermost cannot have more than 32. है ना. When I'm coming from out to in. Third one. If electron, okay, third one आप ये ले. Electron prefer to be in pair. 1 minute. To be in pair. ठीक है. And fourth one is if space is available in inner shell, then electron can't go in outer shell except for rule 3. ठीक है. बस यही 4 छोटे छोटे रूल है. So I'll take 5 minutes more to discuss them. हाँ जी बेटा, you're saying something? Sir, I have a हाँ जी अध्ययन आप बोलो. yes, sir, I have a doubt. Sir, like is it only five orbits can be there around the No. nucleus? There can be any number of orbits depending upon the number of electrons. ठीक है. जैसे जैसे ऑर्बिट्स की कोई लिमिट नहीं है बेटा. ठीक है. सन के अराउंड जो प्लैनेट्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं तो यू विल फाइंड देयर आर प्लैनेट्स व्हिच आर रिवॉल्विंग बियॉन्ड सोलर, मतलब बियॉन्ड योर नेपच्यून, प्लूटो, उनके भी बियॉन्ड प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ पर एटम्स की कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ पर रिवॉल्व कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स दे कांट रिवॉल्व एट अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस आल्सो. सो नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स नॉट लिमिटेड. Excuse me, sir. Excuse हाँ me, जी sir. श्रेया. सर जो एनर्जी शेल्स होते हैं सर, एक एटम के अंदर सर जो सबसे इनर एनर्जी शेल होता है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है. नहीं, ये मैं अभी बताने वाला हूँ, थोड़ा पेशेंस रखें. मैंने 2, 8, 18 बोला तो है. एक बार देख लेते हैं. ठीक है. मेरे पास बेटा एक एटम है. अगर हम एटम में गोल्ड की बात कर लेते हैं ना, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79. ठीक है. अब इसको फिल करते हैं. ठीक है. लेट्स फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर. ठीक है. पहले थोड़ा सा इजी ले लेते हैं ना. नंबर 1 इज आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताएं सब. 17. 17 है ना. 17. हैंडआउट में पीरियोडिक टेबल भी है, पीरियोडिक टेबल से भी देखकर आप बता सकते हैं. अब 17 में जब हम डाल रहे हैं तो हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया. फर्स्ट एनर्जी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? Sir, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते. फर्स्ट रूल है ना. सेकंड में यहाँ पर भी फर्स्ट रूल एप्लीकेबल हो रहा है. 8 से ज्यादा नहीं आ सकते. 3, 4, 5, 6, 7, 8. और ये हमारे पास थर्ड हो गया शेल. थर्ड शेल में कितने आएंगे? जो बच गए हैं वो आएंगे हमारे. कितने बच गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है. Instead of drawing this diagram circles, we say that the electronic configuration is 2, 8, 7. ये क्लोरीन का है. ठीक है. जिंक का एटॉमिक नंबर बताएं फटाफट. टेबल देखें, Zn ढूंढे. Zn कहां पर है पीरियोडिक टेबल में? उसमें एटॉमिक नंबर जिंक का 30. 30.
13. ठीक है, अब देखें फर्स्ट शेल में कितने डालूं बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8, ये तो फिक्स्ड है, बात खत्म। ठीक है, थर्ड शेल में ध्यान से सुनो बेटा, है ना, थर्ड शेल में अगर मैंने 9 डाल दिए, है ना, लेट्स से ये मैं 19 का बनाया, अगर मैंने 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बना दिया, इसमें बताओ मिस्टेक कहां पर है? अभी जिंक छोड़ दो। Sir, in third one, there should be till 8 only. Yes, sir. Why till 8? Sir, Rule because number of two rule तो बोल number रहा है 1. 18 हो Because सकते of हैं। rule 1. रूल 1 तो बोल रहा है 18 तक जा सकते हैं, तो 9 डाल दिए मैंने, क्या प्रॉब्लम है? सर आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ 8 हो सकते हैं, अगर ये लास्ट शेल नहीं होती तो फिर ज्यादा हो सकते हैं। इम्प्रेसिव है ना। सो व्हाट्स हैपनिंग इज, जब भी आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं यू हैव टू कीप फॉलोइंग द रूल। ठीक है, तो व्हाट्स हैपनिंग इज 9 यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, रूल नंबर 2 विच सेज आउटर मोस्ट एनर्जी शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो मैं यहाँ पर देखो आपके लिए देखो क्या बना रहा हूं, अगर मेरा एटॉमिक नंबर जो है वो लेट्स से 17 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 287। अगर ये 18 है तो 288, अगर ये 19 है तो 28। यहां पर मैं नहीं डाल सकता, ये 9 डाला तो ये गलत हो जाएगा, रूल नंबर 2 ब्रेक हो जाएगा, तो दिस विल बी 288 एंड 1। फॉलोइंग दिस? सर अगर इसमें 2 8 और 7 2 कर दे तो वो गलत होगा या वो भी सही होगा? हाँ जी, तो यहाँ पर देखो बेटा, वो बोलता है अगर अंदर में स्पेस अवेलेबल है तो पहले वो अंदर का स्पेस फिलअप करेगा, है ना। रूल नंबर कौन सा है वो? 4। इफ इनर स्पेस इज अवेलेबल इट विल फिल अप द इनर स्पेस फर्स्ट, राइट। नाउ 20, ठीक है, अब 20 में इफ आई से 2892, क्या ये वैलिड है? रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 No, sir. सुनो प्लीज, हेलो, रेज योर हैंड, अदरवाइज लिसन टू दिस। रूल नंबर 1 बोल रहा है यहाँ पर जो है 18 कैन बी देयर, है ना, सॉरी ये 1 कर लेते हैं, नॉट 9, दिस इज 1। रूल नंबर 1 बोल रहा है यहाँ पर 18 तक आ सकते हैं, तो नो इश्यूज। रूल नंबर 2 इट सेज आउटर मोस्ट कैन हैव 8। नाउ आउटर मोस्ट हैज चेंज ना, जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर डाला तो आउटर मोस्ट इज नाउ दिस वन, ये आउटर मोस्ट हो गया, ये आउटर मोस्ट नहीं रहा अब हमारा। outermost can have 8, that's rule number 2 is saying outermost can have 8, inner outermost, second outermost can have 18, तो ये रूल नंबर 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, रीड आउट। They prefer to be in pairs. They prefer to be in pair। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर 9 है, 9 है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा जो पेयर में नहीं है, और ये 1 है तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा जो पेयर में नहीं है। सो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2882। एग्रीड? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes, sir. 21 will be 2892, 22 will be 28102, है ना। यहाँ पर रूल 1 रूल 2 दोनों ही अलाउ कर रहे हैं कि ये जो एनर्जी शेल है, ये तो देखो रूल 1 ने जो है, रूल 1 ने इसको फिलअप कर दिया है, इसको भी फिलअप कर दिया है रूल 1 ने, इनको तो हम टच ही नहीं कर सकते, टच करते ही रूल 1 जो है वो आपके ऊपर चिल्ला पड़ेगा। ठीक है, नाउ रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग इनर मोस्ट हैव टू फिल अप, अगर वहां स्पेस है तो इनर वाले जो है वो पहले फिलअप होंगे। रूल नंबर 3 हमारा जो है वो फॉलो हो रहा है, ये हमारे पेयर में है तो कोई इश्यूज नहीं है हमारे पास। ठीक है, सो विल कीप डूइंग एटॉमिक नंबर 23 28112, ठीक है, एटॉमिक नंबर 24 28122। ये गाड़ी कहां तक जाएगी? 28882. Sir, हाँ, देखो बीच में 2818 एक आएगा 28162, है ना, फिर उसके बाद क्या आएगा 28172। तो यहाँ पर जो है ना उसको थोड़े से इशू हैं,
है ना। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर अंदर वाला पूरा कंप्लीट सेट बन सकता है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर की जगह अंदर ले लेते हैं, तो दिस विल बिकम 2 8 18 1 एंड देन अगेन इट विल गो 2 8 18 2। ठीक है, ये 2 8 18 2 किसका है? 30 इज जिंक। सर हाँ जी सर सर एक बार आप वो सेकंड वाला दिखा दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर बोल। हम 23rd वाले एटॉमिक नंबर में 28 13 भी तो ले सकते हैं। आपने लिया 2 8 और 13, ठीक है। Yes, sir, 2 8 आउटर मोस्ट में कितने हैं बताओ? 13। 13। तो रूल नंबर 2 आपकी पिटाई करेगा। So can you show once the rule slide? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, बोलो बोलो। Sir, sir, in the 19th one, sir, the rule number 3 says that E prefer to be, sir, the electrons prefer to be in pairs. तो sir 19 वाला तो 2881 है, तो sir हम उसको 2872 कैसे क्यों नहीं लिख सकते? ओके बेटा, जब वो प्रेफर टू बी इन पेयर है देन दे प्रेफर, जो आपका 2871 है आप 2872 करोगे अगर 19 में, है ना। तो यहाँ पर एक होगा जो पेयर में नहीं होगा, प्लस दे प्रेफर टू कंप्लीट द इनर कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, एक ऑक्टेट रूल करके होता है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो है दे प्रेफर टू कंप्लीट द इनर कॉन्फ़िगरेशन। तो इनर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पर दे इट विल प्रेफर टू कीप इट 2881। Okay, sir. So sir, they like to complete the inner energy shells, and then if they're left, then they'll अगर हाँ इनर then- वाला कंप्लीट हो सकता है देन दे प्रेफर टू कंप्लीट इट एंड देन दे Okay, गो sir. फॉर द पेयर। Okay, sir. Excuse me, sir. हाँ जी Excuse me, Sir, sir. फिर Excuse me, sir. बेटा, So what दिस is इज the रॉन्ग meaning यार। of व्हाट इज X दिस in हैपनिंग? this, वेट अध्ययन, table? someone was asking some question in between, you can't just jump in, है ना। चलो, who was the first one who said excuse me? You have to wait, this is not the way it will go around, है ना। So when someone is already there on mic, you wait for your turn। हाँ जी बोलो बेटा। सर जैसे 19th वाले में 2881 है, तो सर 2889 क्यों नहीं हो सकता वो? 19 में 289 क्यों नहीं हो सकता? यस सर। तो यहाँ पर रूल नंबर 2 ब्रेक हो जाएगा, आउटर मोस्ट में 9 हो गए, है ना। रूल 2 बोल रहा है आउटर मोस्ट कैन नॉट हैव मोर देन 8, और ये रूल बहुत स्ट्रॉन्ग है। यही रूल है जिस वजह से केमिकल रिएक्शन होती है। आई विल शो यू दिस। आउटर मोस्ट कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड आउटर मोस्ट कैन नॉट हैव मोर देन 18। आप अपने लिमिट में अभी जो यूज करेंगे वो यही यूज करेंगे कि रूल नंबर 2 को अगर आप सिर्फ 8 तक भी लिमिट कर लेना, इसको रट लें आप कि आउटर मोस्ट सबसे बाहर जो शेल है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, चाहे वो शेल जितना मर्जी बड़ा हो। आउटर मोस्ट कैन नॉट हैव मोर देन 8। ओके सर। ओके सर Excuse me, sir. हाँ जी शाश्वत। श्रेया बोलो। Sir, जो second rule है उसमें sir they say that the outermost layers cannot have more than 8. तो sir जो 18 है that means the second outermost layer, right? हाँ जी, Okay. है ना। यहाँ पर ये सेकेंड आउटर मोस्ट है, ये आउटर मोस्ट है, So Okay, sir. ठीक है। जिंक के बाद Excuse me, sir. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, I'll take up, है ना। एक चीज मेरे को और बताने दो पहले ना, I'll take up your doubts। तो यहाँ पर हमारे पास ये जिंक आ गया है ना। जिंक के बाद जो है वी आर टेकिंग एटॉमिक नंबर 31 गैलियम का, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 31 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? दैट विल बी 2 8 18। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रूल नंबर 1 जो है उसने इनको ब्लॉक कर दिया है। रूल 1 कह रहा है आप जो है यहाँ से इसमें और कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो sir वो फोर्थ में 2 जाएगा से या 1 फिफ्थ हो में? जाएगा। वो 2 Yes, से sir. जाएगा, है ना। 3। 2818 3। हाँ जी, तो दिस विल गो 2 8
18 4, 4, 2 8 18 5, 2 8 18 6, 2 8 18 7, 2 8 18 7. This is atomic number 35. That's for 35. bromine, है ना? 35 bromine. 36 2 2 8 18 8. 18 8. This is your krypton, है ना? That's a inert gas. I'll tell you, है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत हेल्प करेंगे. 37, एक मिनट 37. अब ये एक इलेक्ट्रॉन बताओ कहाँ जाएगा? 2 Sir, 8 18 8 1. 8 1. हाँ जी, 7 1. 8 1. 2 8 18. 18 अगर 7 आपने इसको 1. 9 लिखा तो रूल 2 नाराज हो जाएगा. आप इसको लिखेंगे 17. 8 1. फिर 38 की बारी आई. 38 जो है वो कहेगा कि 18 आप 8 2. आउटसाइड जो है उसको पेयर में बनाएं. 8 2. फिर 39 2 8 2 8 18 8 3. नो. रूल नंबर 2 जो है उसमें आउटर मोस्ट अब ये हो गया है, और ये वाला क्या है? ये सेकंड आउटर मोस्ट है. 2 8 18 8 3. 2 8 18 9 9 2. क्यों? रूल नंबर 2 तो बोल रहा है कि आउटर मोस्ट शेल नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, बट अब जो है हमारा ये आउटर मोस्ट नहीं रहा, हमारा आउटर मोस्ट ये हो चुका है बेटा. अगर ये आउटर मोस्ट है तो यहाँ पर कितने आ सकते हैं? यहाँ पर सेकंड आउटर मोस्ट कैन हैव 18 सर 18 इलेक्ट्रॉन, आ सकती है फिर तो. है ना? तो यहाँ पर अब बढ़ना शुरू होगा. दिस विल बी 2 8 18 10 2, 2 8 18 11 2. सर मेरे ये समझ नहीं आया सर, यहाँ पे 9 और 2. आप कहाँ डालना चाह रहे थे वो इलेक्ट्रॉन? देखो, ये तो रूल 1 ने इसको तो ब्लॉक कर दिया, रूल 1 ने, है ना? अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आया आप उसको कहाँ डालोगे मुझे बताओ. आप उसको 4th में डालोगे, 5th में डालोगे या 6th में डालोगे? बताओ. हेलो, माइक टेस्टिंग, कहाँ खो गए? Excuse me, sir. हाँ जी, बोलो राध्या. Oh, okay, you speak it. It's okay. It's okay. पावनी, यू आर सेइंग समथिंग ना? सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा. पूरा ही समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, Okay. कोई बात नहीं, मैं वीडियो फिर से बाद में देख लूंगी. ना ना, ऐसे कैसे छोड़ेंगे हम? ठीक है, तो बेटा हम जब इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर रहे हैं ना, तो हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, है ना? हमारे पास जो है, लेट्स कोई एक एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिलअप करते हैं. सो अगर मैं बेटा यहाँ पर रुबीडियम ले लूँ, रुबीडियम इज 37. ठीक है, अब ये 37 जो रुबीडियम है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस एनर्जी शेल्स के अंदर ये भरा जाएगा. ठीक है, रूल्स के हिसाब से. तो पहला रूल बोल रहा है कि फर्स्ट में जो है वो 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, सेकंड में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, है ना? तो 2 8 तो आ गए हमारे पास. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर वाइज जा रहे हैं कि भाई अगर सिर्फ 10 होते, अगर एटॉमिक नंबर सिर्फ 10 होता तो हमारा 2 8 हो गया. अब यहाँ तक क्लियर है? यस सर. ठीक है, अगर 11 होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताओ बेटा? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4. कहाँ पर जाएगा? थर्ड शेल में चले जाएगा. थर्ड शेल में चला जाएगा ना. थर्ड शेल. रूल नंबर 1 ब्रेक हो जाता. 2 9 करते तो रूल नंबर 2 और रूल नंबर 1 दोनों ही ब्रेक हो जाते हैं हमारे. तो ये हो गया 2 8 1. ठीक है, ये हमारा है सोडियम. फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं नंबर 12. 12 इज योर मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम विल बी 2 8 2, है ना? ये यहाँ पर 2 9 1 लिखता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. रूल 1 और रूल 2 दोनों अलाउ कर रहे हैं 2 9 1 लिखना मेरे को. ठीक है, बट रूल नंबर 3 वो नाराज हो जाता. वो कह रहे हैं कि भाई आउटर मोस्ट में जो है वो पेयर में प्रेफर होना चाहिए. तो आउटर मोस्ट में पेयर में प्रेफर होना चाहिए, तो 2 8 2 लिख दिया हमने. ठीक है, वैसे 9 1 नहीं हो सकता था. 9 1 लिखते तो रूल नंबर 1 भी हमारा ब्रेक हो जाता. 2 8 9 1 लिखते तो रूल 1 हमारा ब्रेक हो जाता यहाँ पर. ठीक है, तो रूल नंबर जो 3 है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर टू बी इन पेयर
in outermost energy shell. सर हाँ जी, सर पेयर में हमेशा 2 ही आएगा क्या? हाँ जी, 2 ही आएगा। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब हम Yes, 13 की बात करेंगे, तो 13 में क्या हो जाएगा? 2 8 2 3, 3 14 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, क्लोरीन 2 8 7, है ना? देन इज योर 288। 288 क्या है बताओ बेटा? सर आर्गन। आर्गन, ठीक है। आर्गन जो है ये इनर्ट गैस होती है, लिख लेना, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है यही मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर है 18? फिर हम 19 की बात करेंगे, तो 19 में ये 2 8, अब यहाँ 8 पे तो नहीं आएगा ना, कहाँ आएगा ये? यहाँ पर अगर मैंने 2 8 9 कर दिया तो रूल 2 ब्रेक हो जाएगा। रूल 2 ब्रेक होगा, इसलिए 2881 होगा। 2881 20 कहाँ पर होगा? 2881 सर 288 2882 2882 है ना? अब ध्यान से सुनो, अब हमारा रूल 1 ने इनको ब्लॉक कर दिया है। रूल 2 बोल रहा है यहाँ पर 8 आ सकते हैं आउटर मोस्ट, और यहाँ पर 18 आ सकते हैं, है ना? रूल 3 बोल रहा है कि आउटर मोस्ट पेयर में होना चाहिए, तो हाँ जी ये पेयर में है ना? रूल 4 कि अगर अंदर जगह है तो बाहर नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या अंदर जगह है? थर्ड शेल में मेरे पास जगह है। अभी थर्ड शेल में जगह क्यों है? क्योंकि रूल 1 वो बोल रहा है ये 18 तक जा सकता है, रूल 2 वो भी बोल रहा है ये 18 तक जा सकता है, तो ये कितना हो जाएगा? 2892। 2892 अब समझ में आया पावनी? यस सर समझ आ गई। 2 8 18, ठीक है। अब ये 18 तक नहीं जा रहे पहले ना, दिस विल गो 2 8 16 2, ठीक है। अब अंदर वाला जो है वो मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, तो इसको हम 17 2 नहीं लिखेंगे, है ना? अंदर वाला जो है वो पूरा कंप्लीटली फिल हो सकता है, तो 2 8 18 1 लिखेंगे इसको हम, ठीक है। देन इट गोस 2 8 18 2, ठीक है। Excuse me, sir. 1 minute, एंड दिस कीप्स गोइंग। नाउ प्रॉब्लम इज फर्स्ट रूल ने अब इनको ब्लॉक कर दिया है, तो ये आगे जाएंगे, तो 2 8 18 3, सो ऑन 2 8 18 8। हाँ जी, अब बोलो मेरे को क्या कह रहे हो बेटा? सर लेकिन सर 2 8 16 2 में सर रूल नंबर 4 बोलता है कि सर अगर स्पेस है तो फिर सर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होते। हाँ सर लेकिन 2 उसमें फिर ये भी लिखा है ना 18 कि एक्सेप्ट इन रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 बोल रहा है कि आउटर मोस्ट में पेयर में रखना है आपको भाई, ठीक है। सर और सर रूल नंबर 2 और 3 सर क्लैश हो रहे हैं। नहीं, रूल नंबर 2 3 क्लैश हो ही नहीं सकते। बताओ क्या क्लैश हो रहा है? सर क्योंकि सर देखा जाए तो सर इनसाइड टू आउटसाइड तो सर 50 हो सकते हैं मैक्सिमम आउटसाइड में सर। और बोलो सर रूल नंबर 2 बोलता है कि सर इनसाइड टू आउटसाइड जो रूल नंबर 2 इनसाइड टू आउटसाइड कहाँ बोल रहा है यार? रूल नंबर 2 तो आउटसाइड टू इनसाइड, अच्छा आउटसाइड टू इनसाइड कैन बी 8 18 एंड 32। हाँ जी यस सर। सर रूल नंबर सर 3 बोल रहा है कि सर आउटसाइड टू इनसाइड 8 से ज्यादा नहीं हो सकता सर, लास्ट वाली पेयर। नहीं भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा, आपका फिर से देखो। 2 बोल रहा है सबसे बाहर जो है वो 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, और 3 बोल रहा है कि आउटर मोस्ट में जो है वो पेयर में होना चाहिए। सॉरी सर 1 और 2। हाँ 1 और 2, अब बताओ कहाँ पर क्लैश कर रहा है? यस सर। सर आउटर मोस्ट 8 है हो सकता है सर, और सर 1 बोल रहे कि आउटर मोस्ट सर 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो समझो अब इस चीज को, ठीक है। 1 बोल रहा है कि अंदर से बाहर जाते हुए इतने मैक्सिमम हो सकते हैं, बट रूल 2 बोल रहा है कि बाहर से अंदर आते हुए इतने मैक्सिमम हो सकते हैं। तो आपको दोनों को सेटिस्फाई करते हुए चलना है ना, आप समझ रहे हो? आपने अगर बाहर में 50 डाल दिए तो रूल 1 नाराज, 2 नाराज हो जाएगा, तो आप बाहर में 50 मत डालो, आप बाहर में सिर्फ 8 डालो, तो क्या रूल 1 नाराज होगा? रूल 1 तो कह रहा है 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम तो जितने मर्जी कर लो आप।
रूल 1 ये थोड़ी ना कह रहा है कि आउटर मोस्ट में 50 होने चाहिए फिफ्थ शेल में, वो कह रहा है इतने मैक्सिमम होने चाहिए। और रूल 2 भी बोल रहा है कि इतने मैक्सिमम होने चाहिए, कम आप जितने मर्जी करते जाओ। सर तो 50 किसी में होता ही नहीं होगा। नहीं होता है ना। अब आ जाओ Excuse यहाँ me, पर, sir. एक बार फिर से आ जाओ, है ना। ये हमारा क्रिप्टन हो गया बेटा। एक मिनट है ना, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं तो आप अपने आप ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 2 8 18 8, तो ये कितना हो गया, 36 हो गया आपका। ठीक है, 37 क्या होगा, 2 8 18। अब देखो ये रूल 1 बोल रहा है इससे ज्यादा नहीं हो सकते, रूल 2 बोल रहा है आउटर में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, है ना। 8 1 रूल 1 ने इनको तो ब्लॉक कर दिया था। अब यहाँ पर 9 डाला तो रूल 1 उसको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रूल 1 तो कह रहा है मैक्सिमम यहाँ 32 आ सकते हैं, दैट्स इट। तो रूल 1 को क्या प्रॉब्लम है 9 हो जाए, बट रूल 2 वो कह रहा है ना ना ये आउटर मोस्ट है तो इसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो आपने Yes, क्या किया, आपने 8 1 कर दिया। 8 1 करते ही आउटर मोस्ट अब ये हो गया है। अब फोर्थ शेल आउटर मोस्ट नहीं है आपका, है ना। तो नेक्स्ट जब आप डालेंगे तो 2 8 18। अब रूल 3, सबसे आउटर मोस्ट में प्रेफर टू बी इन पेयर, तो 8 2 ये लो जी। अब क्या होगा, फिर वापस गाड़ी शुरू, 2 8 अब ये 18। ब्लॉक हो जाएंगे 2 8 18 और 8। ये तो ब्लॉक है, ये तो कहीं नहीं जा रहे हमारे, है ना। अब ये शुरू हो जाएंगे, दिस विल बी 9 2 10 2 11 2 12 2 सर 13 2, 16 तक तो इन्होंने ऐसे ही चलना है ना। हाँ 16 2, फिर हो जाएगा 17 1, फिर हो जाएगा 18 1, 18 1, फिर क्या होगा 18 2, सर फिर 18 2, 18 3, 18 4, 18 5, 18 6, 18 7, 18 8। 8। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा 2 8 18 18 8। ठीक है, क्या रूल 1 फॉलो हो रहा है, हाँ जी, है ना। रूल 1 बोल रहा है फोर्थ में 32 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है 32 से ज्यादा। फिफ्थ में 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कहाँ है देख लो। रूल 2, हाँ जी रूल 2 फॉलो हो रहा है, आउटर में 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और उससे अंदर में 18 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। और ये टोटल कितना हो गया बताओ, 54। 54 54 का नाम क्या है, ठीक है। 54 इज योर xenon, दैट इज आल्सो अ इनर्ट गैस। ठीक है, 55 इज योर सीजियम, 55 इज सीजियम, सीजियम इज, अब सीजियम का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 18 8 और फिर 1। ठीक है, उससे अगला क्या होगा 2 8 18 18 8 एंड 2। उससे फिर वही नेक्स्ट वाला शुरू हो चैट जाएगा। बॉक्स में टाइप करें, उससे नेक्स्ट वाला चैट बॉक्स में टाइप करें, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट। 56 का ये है, 57 वाले में मैं इंटरेस्टेड हूँ बेटा। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर आपने जो ऊपर अभी सीरीज लिखी थी 16 टू सब वो वाली, सर उसके अंदर आपने उसको 17 1 क्यों लिखा? सेवनटीन 2 है ये, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है कि ये 17 1 नहीं है यहाँ पर, है ना, 17 1 नहीं है, ये 18 1 आ जाएगा सीधा। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, 17 2 होगा तो वो क्या कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन अंदर दे दो तो अंदर कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए वो 17 2 की जगह पर 18 1 बन जाएगा। सो तो सर फिर उसको पहले क्यों नहीं कंप्लीट कर देते? पहले कहाँ कंप्लीट हो रहा है बताओ मुझे। सर मतलब तो 2 हम उसको 2 नहीं मतलब उस 18 0, हम उसको पहले ही अंदर ले लेते हैं ना, लाइक 10 और 11 में, जैसे हम उसको पहले ही अंदर ले अगर आप यहाँ अंदर ले लोगे, आपने इसको 11 ले लिया, इसको 0 ले लिया, तो आउटर मोस्ट एनर्जी शेल कौन सा है, ये 0 वाला आउटर मोस्ट थोड़ा है, आउटर मोस्ट तो ये हो गया। और इस आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 11, तो रूल 2 आपको छोड़ेगा थोड़ा ना फिर। सर बाहर के जो सर तो 2 है, सर तो 2 को अगर हम अंदर लेके तो 12 हो जाएगा वो फिर। किसको बोल रहे हो आप, इसको बोल रहे हो ना। यस सर। आपने ये बाहर वाले 2 अंदर ले लिए, ठीक है जी, चलो मैंने मान लिया आपकी बात। सर वैसे हम इसमें एक भी ले सकते हैं, जैसे 10 जैसे 11 1 कर सकते हैं हम। 11 1 लिया तो रूल 1 पढ़ो,
रूल 3 हाँ सर पेयर में है सर। ना। सर पेयर में तो फिर नीचे जाके सर उसमें 18 और 1 सब वहां थोड़ी ना पेयर में है। तो भाई जब ऑड नंबर है तो पेयर बन ही नहीं सकते ना। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 17 2 नहीं होगा, क्योंकि एक अंदर चला जाएगा, ताकि अंदर वाला जब कंप्लीट होना हो तब एक अंदर चला जाता है। ओके सर। ठीक है, जब अंदर वाला कंप्लीट हो रहा हो सिर्फ तब। एक मिनट, और कोई डाउट है तो पूछो अभी, है ना, फ्रीली पूछो। सर एक बार थर्ड रूल का मतलब बता दो। बेटा थर्ड रूल सिंपल बोल रहा है कि आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको पेयर में बनाएगा। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें, है ना, उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन अंदर भी जा सकता था, ये हो सकता था 2 8 18 9 3। रूल 1 और 2 जो है वो इसको अलाउड कर रहे हैं 9 1, बट रूल 3 बोल रहा है कि आउटर मोस्ट प्रेफर टू बी इन पेयर। तो ये आउटर मोस्ट को हम पेयर में प्रेफर करेंगे, तो दिस विल बी 8 2। दैट्स इट। ओके सर। 57 का भेजा आप लोगों ने? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, सभी sir. ने गलत भेजा ना? सभी ने गलत भेजा। Sir, can you see my? किसी का भी सही नहीं आंसर आया भाई, इतने सारे आंसर्स आ गए पीछे, बट राइट आंसर किसी का नहीं है। हाँ जी, ये किसी का आया, नमित का करेक्ट आंसर आया। वेरी गुड नमित। ठीक है, अब देखो 57 की जब हम बात करेंगे तो रूल 1 ने इसको ब्लॉक किया, इसको ब्लॉक किया, इसको ब्लॉक कर दिया, है ना। अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, रूल 1 क्या बोल रहा है बेटा? रूल 1 बोल रहा है यहां पर जो है 32 आ सकते हैं। रूल 2 क्या बोल रहा है? रूल 2 बोल रहा है कि यहां पर, रूल 2 बोल रहा है आउटर में 8, उससे अंदर में 18 और उसके अंदर में 32 आ सकते हैं। तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2 8 18 सर 2 8 18 19 8 2 2, है ना। और ये गाड़ी Yes, कहां sir. तक जाएगी? 2 8 18 32 32 8 2. 82। 32 8 2 हाँ, 32 होते ही जो है रूल 1 बोलेगा बस बस बस। रूल 2 भी यहाँ पर बोल रहा है बस बस बस, क्योंकि ये थर्ड मोस्ट इनर है। आउटर से ये थर्ड है ना, और इनसाइड से भी ये फोर्थ है, तो यहाँ पर लिमिट है। और यहाँ से आ गए तो यहाँ से भी लिमिट आ गई, दोनों की लिमिट आ गई। अब ये आगे नहीं जा सकता। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ फटाफट? दिस इज 70 40 50 60 70 70 हो गए। आगे Yes, बताओ sir. कहाँ जाएगा वो? सर वो 8 में जाएगा अब। हाँ, 1 2 3 4 5 6। एनर्जी शेल बताना है आपको। सर 5th में। फिफ्थ में जाएगा। 2 8 18 32, है ना, 9 10 11 12 लाइक दैट। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने 79 लिया तो कहाँ तक जाएगा ये? 17 2, है ना। कितने हुए ये? 10 20 30 60 70 सर 79 सर 79। 18 1 क्यों नहीं हो सकता 79 का? इम्प्रेसिव। शाश्वत कह रहा है सर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही अंदर आएगा तो अंदर वाला कंप्लीट हो रहा है, तो इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा। ठीक है, 78 का तो था 16 2। क्या ये दो अंदर आ सकते हैं? नो सर। सर वो No, sir. 17 1 हो जाएगा। हाँ, अगर ये दोनों अंदर चले गए तो अंदर वाला कंप्लीट हो गया, बट रूल 2 ब्रेक हो जाएगा। रूल 2 Yes, क्यों sir. ब्रेक हो जाएगा? क्योंकि 2 8 18 32 18 ये आउटर मोस्ट बन गया, उसमें तो 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट 79 में 2 8 18 32 17 2 की जगह पर दिस विल बिकम 18 1। ठीक है, और 79 किसका एटॉमिक नंबर है? गोल्ड। गोल्ड, है ना। और यहां पर देखें हमने गोल्ड 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 गोल्ड।
ठीक है, सर मुझे एटॉमिक नंबर समझ नहीं समझ में आया। आया आपको? हाँ जी, सर मुझे समझ नहीं आया। कुछ नहीं, डोंट वरी, है ना, अभी आगे करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। यहाँ तक क्लियर है यस सबको? सर, इसमें बहुत प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है इसमें। ये सब नहीं क्लियर। नहीं नहीं, अब आप है ना, आप अपने टीचर को गालियां देंगे, कहेंगे सर क्या कर रहे हैं आप भी। हमने ये जो सीखा है, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा था कि एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, ठीक है। अब आगे जो हम करेंगे तो उसमें बस उतना हिंट ही बहुत है कि भाई ये आपस में ऐसे करके कुछ अरेंजमेंट होती है, ठीक है। ये अरेंजमेंट कैसे होगी वो जानने की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं आपको जो आगे बताने वाला हूं, ठीक है। सिंपल एक Excuse रूल me, है। sir. हाँ जी बेटा, सर वो जो नंबर्स थे सर, एटम नंबर सर वो मैक्सिमम किस नंबर तक हो सकते हैं? उसको हम क्या पूछ रहे हैं आप इसमें? Sir, in this, sir, after 79, sir, till how much is it possible? हाँ, जस्ट 1 मिनट। सर आप एक बार 120 का भी बता देना सर, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ जी, दोबारा बोलो बेटा। सर एक बार आप 120 का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देना। 120 का बना लो आप। 120 विल बी 2 8 18 32, ठीक है। अब ये जो है, ये यहाँ पर पहले 8 तक जाएगा, 8 तक जाने के बाद जो है फिर यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 1 आने के बाद यहाँ पर 2 बनेगा, है ना। यहाँ 2 आने के बाद जो है ये तो ब्लॉक्ड है, किसने ब्लॉक किए हुए हैं? रूल 1 ने ब्लॉक किए हुए हैं। अब जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ पर कहाँ तक राइज कर सकता जा है? सकता है। हाँ जी, 50 तक जा सकते हैं 18 तो। नहीं, रूल नंबर 3 प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। रूल 3 बोल रहा है आउटर में 8, उसके बाद 18, उसके बाद 32, अच्छा, है ना। तो सर यहाँ पे 32 आएगा। 32 तक जाएगा, उसके ठीक है बाद ये कहाँ तक जाएगा? ये 18 तक जाएगा, रूल 2। यस सर, और ये कहाँ तक जाएगा? 8 तक जाएगा। यस सर। ये कितना हो गया? काउंट करो। सर 118। 118, सर ठीक है। 2 आएगा। हाँ, उसके बाद 2 आ जाएगा। और एक्चुअली जो आपके एलिमेंट्स फाउंड हैं वो 118 तक हैं, ठीक है। उसके बाद जो है साइंटिफिक कम्युनिटी ने मना कर दिया है। दे आर सेइंग वी विल नॉट रिकॉग्नाइज एनी अदर एलिमेंट विच आर बीइंग ऑब्टेन्ड बाय बॉम्बार्डिंग प्रोटॉन्स इन अ लैब। आप लैब में जो है कुछ मिली सेकेंड्स के लिए आप बना देते हैं एलिमेंट, फिर आप कहते हैं इसको अलग से नाम दो, तो इट इज बीइंग स्टॉप्ड एट 118 नाउ, ठीक है। उसके आगे जो है नाउ नो मोर एलिमेंट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड। जो भी 95 से लेकर 118 तक एलिमेंट हैं, ये सिर्फ लैब में बनाए गए हैं फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स, ठीक है, अदरवाइज दे डोंट एग्जिस्ट एट ऑल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, अब मेन कहानी है ना, इसको भूल जाओ अभी, है ना, इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो। अब मैं अगर आपको बोलूं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ बेटा। 11 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 8। 8 8। बस इतना देखो, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? सर नो डाउट। नो सर, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। 17 इज 287। अब दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट, ठीक है, जिसका लॉजिक या रीजन इज अननोन, दैट फैक्ट इज every element in this world, है ना, it is dying down to have 8 electrons in the outermost energy shell. हर एटम दुनिया का चाहता है कि उसके outermost energy shell में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, 1 2 5 7 नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। they can do anything and everything to get 8 electrons in outermost energy shell. तो सोडियम को आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए 2 चीजें वो कर सकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन वो कहीं से चुरा ले, और या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को लात मार के भगा दे। कौन सा काम आसान है? एक को हटा So one देना। electron, so giving one electron. और क्लोरीन को क्या चाहिए? सर सर 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, ठीक है।
नहीं तो मैं ऐसे कर सकते हैं 1 सुनो, 80 सुनो, these सुनो, two no, will no, no. react with each other. हाँ, 1 मिनट है ना, नाउ है ना, बीच में डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा. नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज, घूमते फिरते जो है सोडियम को क्लोरीन मिल गया. दोनों अपनी लाइफ से परेशान है. सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन को भगाना है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे दिया. यस सर. ठीक है. सोडियम के पास 11 प्रोटॉन थे विच वर पॉजिटिव चार्ज, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे विच वर नेगेटिव चार्ज. टुगेदर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, टोटल चार्ज बिकम 0. सोडियम का टोटल चार्ज कितना था? 0. एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही चला गया उसके पास 11 पॉजिटिव चार्ज हैं और 10 जो है वो नेगेटिव चार्ज हैं. टोटल चार्ज कितना हो गया सोडियम का? सर प्लस प्लस. प्लस का मतलब है सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है. ये एक इलेक्ट्रॉन जाते ही सोडियम के ऊपर जो है वो चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज है सोडियम. और क्लोरीन के पास जो है 7 प्रोटॉन्स थे और 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, बट नाउ इट हैज गॉट 18 इलेक्ट्रॉन. तो क्लोरीन हैज गॉट 1 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा. नेगेटिव को ये मत लेना इसके पास कुछ कम है, नहीं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. ठीक है. दोनों इस डील से बहुत खुश थे. दे वर वेरी वेरी हैप्पी, है ना. जिंदगी का बस एक ही एम था, वो फुलफिल हो गया. बट प्रॉब्लम क्या आ गई? उनको पता नहीं था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है ना. बोथ गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, और वो अट्रैक्शन फोर्स जो है दैट मेड देम इन फॉर्म ऑफ NaCl. कॉमन सॉल्ट. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर फिर सर अगर सर Na को एक इलेक्ट्रॉन हटाना है तो वो ऐसे ही हटा दे? ऐसे नहीं हटा सकता ना, ये ट्रेजेडी है ना. कैन यू प्लीज जस्ट एक्सप्लेन कांट अगेन? गेट. इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका अपना किड है, ऐसे स्ट्रीट में घूमने के लिए नहीं छोड़ेगा वो. इट विल गिव समवन टू अडॉप्ट दैट इलेक्ट्रॉन. ठीक है. यस सर. बट साथ में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, वो मैं आगे बताऊंगा ना. जो आप चीज पूछ रहे हैं उसी से रिलेटेड आगे बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. ठीक है. अब यहाँ पर आप समझे, मेरे को फटाफट बताएं. मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 282. क्लोरीन इज 17, दैट इज सर 287. मैग्नीशियम को अब 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो मैग्नीशियम एक क्लोरीन के साथ दोस्ती करेगा तो बात नहीं बनेगी, है ना. उसको 2 क्लोरीन के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी. मैग्नीशियम कह रहा है मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक क्लोरीन तू ले ले और एक क्लोरीन तू ले ले. तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड. सर लेकिन फिर तो उसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा Mg का. ना 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 ना, प्रोटॉन थोड़ी ना दिए हैं उसने, सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिए हैं. अच्छा. और 2 इलेक्ट्रॉन देते ही वो क्या हो गया? 28. मैग्नीशियम इज सुपर हैप्पी. सर पॉजिटिवली चार्ज है ना. इसको अगर मैं चार्ज की फॉर्म में देखूंगा तो Mg जो है वो 2 पॉजिटिव है ना. और जो क्लोरीन है, क्लोरीन एक नेगेटिव है और ये क्लोरीन नेगेटिव है. MgCl2 को अगर आप पानी में डालेंगे तो ये अलग अलग हो जाते हैं, है ना. दैट्स प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. ये आप एसिड एंड बेस में सीखेंगे. पानी में डालते ही यू गेट आयंस Mg2+ एंड Cl-, ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. सर आई हैव अ डाउट. हाँ जी. सर जैसे मतलब हमने कोई भी लिया, जैसे मैग्नीशियम ही लिया, तो उसका एटॉमिक नंबर 12 है. तो सर उसका जो एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास? हाँ जी. एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर. ओके सर. ठीक है. सर तो जो होता है वो प्रोटॉन कभी नहीं दे सकता है, इलेक्ट्रॉन ही देता है. हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट हो गए तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी, एटॉमिक बॉम्ब. पर सर ऐसा पॉसिबल कैसे है? क्या क्या पॉसिबल है?
सर ये चेंज सर मतलब कि सर प्रोटॉन्स चेंज हो जाएं, यस सर। तो वो बेटा आपका न्यूक्लियर रिएक्शन में हो रहा है ना। इन केस ऑफ सन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो आपस में एक्चुअली मिल रहे हैं, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं मिल रहे, उनके न्यूक्लियस मिल रहे हैं, और उनके न्यूक्लियस मिलके जो है दे आर फॉर्मिंग हीलियम। सर वो क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज दे आर मूविंग वेरी वेरी फास्ट, और इतना फास्ट जब वो मूव कर रहे हैं तो दे आर बम्बार्डिंग विद ईच अदर एंड दे आर फॉर्मिंग अ न्यू न्यूक्लियस। ठीक है, हमने क्लास 9th में पढ़ा था ना स्टेट्स ऑफ मैटर, तो यू हैव गॉट सॉलिड, लिक्विड, गैस, और गैस के बाद अगर और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? प्लाज्मा। तो सन जो है वो प्लाज्मा का एग्जांपल है। ठीक है जी, यस सर। ओके, सो लेट्स मूव। मेरे को चाहिए भाई एटॉमिक नंबर, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ फटाफट। सर 8 और 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो। सर 2 6 है ना। अब मुझे बताओ कि ऑक्सीजन की दिली ख्वाहिश, जिंदगी का एम क्या है? सर कि उसका सर वो फायदा है कि सर वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना। एक्सक्यूज मी, एक ऑक्सीजन जो है वो गली में भटक रहा था, तो वो किसको ढूंढ रहा है? वो 2 इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा है। ठीक है, और इसकी मुलाकात हो गई मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम इज 282। ठीक है, दोनों आपस में मिलेंगे, तो खाली मिलेंगे थोड़ी ना, बहुत खुश होंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम को 2 देने थे और ऑक्सीजन को 2 लेने थे, तो दोनों ने आपस में मिलके क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस एक्साइटमेंट में वो क्या रिलीज करेंगे? खूब सारी हीट एनर्जी। दिस इज नथिंग बट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन विच गिव्स आउट लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर जो रिएक्शन बनेगी वो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, बट एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करता है, दैट मेक्स इट 2MgO plus lot of heat energy. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी अध्ययन, आप बोलो। सर ओके अध्ययन, there is lot of issue in your mic, आपकी वॉइस बहुत कट के आ रही है, आप चैट बॉक्स में टाइप करें। अध्ययन चैट बॉक्स में एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर ये मॉलिक्यूल सर क्यों 8 के लिए डिजायर करते हैं लास्ट? ये तो मैंने शुरू में बताया था, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ठीक है, अब आप ये जो डिजायर करते हैं उसमें आप, अब मैं आपसे अगर पूछूं नियॉन का एटॉमिक नंबर बताओ बेटा। सर 10। ठीक है ना। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर 282 282 है ना। आर्गन का बताओ 18, दैट इज 288। क्रिप्टन 28188। इनके लास्ट में क्या है? 8। तो ये तो जिंदगी में सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड है ना। और जो दुनिया में जिनको सब कुछ प्राप्त हो गया वो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, है ना। ये योगी साधु बन चुके हैं, इनको कुछ भी बोलो ये रिएक्ट नहीं करते हैं। These are non-reactive, है ना। These are called inert gases. मतलब सर जिसको जो चाहिए वो दे देते हैं, और वो मतलब उनको ना एक खुशी, ना, उनका भी hate और इनको उनका भी दुनिया hate। से मतलब ही नहीं है। ये लोग ऑलरेडी हाँ, पार्टी करके मजे कर चुके हैं और कुछ नहीं चाहिए। इनको दुनिया से मतलब नहीं है, किसको क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसको क्या इलेक्ट्रॉन देने हैं, ये अपने आप में ही मस्त है। ठीक है, दे डोंट रिएक्ट, दीज आर कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस, दैट मींस दे डोंट रिएक्ट। ठीक है, और दीज आर नॉन रिएक्टिव गैसेस। तो यहाँ पर आपके जो जैसे बल्ब वगैरह हैं जिनके अंदर यू डोंट वांट एनी रिएक्शन टू टेक प्लेस, सो यू फिल अप नियॉन गैस और आर्गन गैस। ठीक है, बिकॉज दीज आर नॉन रिएक्टिव गैसेस आर देयर। सर अगर सर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन सर निकल गया फिर ये रिएक्टिव हो जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन ये निकलने ही नहीं देंगे ना, ये अपने दिल से लगा कर रखते हैं अपने बच्चों को। सारे इलेक्ट्रॉन बहुत प्यारे हैं, ये निकलने ही नहीं देते। तो सर ये केमिकल रिएक्शन अपने आप मिलते कैसे हैं? सर एक साथ मिल कैसे जाते हैं? दोबारा बोलो।
सर ये मिल कैसे जाते हैं, बॉम्बार्ड कैसे, मतलब इतनी तेज कहाँ घूमते हैं मतलब? कौन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन? यस सर, जो भी सर कंबाइन होता है तो फिर वो कैसे होता है? जैसे कंबाइन तो एटॉमिक बेटा बम आप में। रिएक्ट कर रहे हो ना। देखो कंबाइन करने के लिए जो है इनको क्या चाहिए, थोड़ी सी मूवमेंट चाहिए। तो आप मैग्नीशियम को जब हीट अप करते हैं तो हीटिंग का मतलब होता है दैट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मूविंग मोर फास्ट। तो मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल जब थोड़ा सा फास्ट मूव करने शुरू हो जाते हैं तो हवा में जो ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स को हिट करती हैं एंड दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर हीलियम का ओ क्या है सर फिर? बट अगर हम उसको हीट ना करें और सर ऐसे ही रहने दें हाँ वो तो भी चीज भी तो। हम देखेंगे। अगर हीट ना करें ऐसे ही रहने दें तो क्या होगा, ठीक है। तो वो जो है हमारे पास जो है वो गुंडागर्दी वाली बात है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, सबसे लास्ट में आपके पास जो इनर्ट गैसेस हैं 2, 10, 18 में जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, उनसे पहले जो है आप अगर देखेंगे तो हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये है ना आपके पास, यस ठीक है। सर। यस सर। फ्लोरीन का नंबर है 9, क्लोरीन इज 17, ब्रोमीन इज 35, आयोडीन इज 53। so this is 2,7, this is 2,8,7, this is 2,8,18,7, this is 2,8,18,18,7, ठीक है। इन सब का जिंदगी में एम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, isn't it? मतलब सर जिसको यस सर, हमने यही लास्ट में चाहिए। 8 हो गया इसका काम खत्म। बस 8 होते ही उनको जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए बेटा, ओके सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। अब एक मिनट ना, लेट मी डू इट फर्स्ट। आपके पास आप यहाँ पर ले आए सोडियम, है ना। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फ्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों में कौन बड़ा वाला गुंडा है? तो दिस इज योर फ्लोरीन एंड दिस इज योर क्लोरीन, ठीक है। तो अपने पास ज्यादा फोर्स से कौन अट्रैक्ट करेगा? फ्लोरीन का न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये ज्यादा फोर्स से जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। क्लोरीन जो है वो उसका आउटर मोस्ट एनर्जी शेल थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो इनमें जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कौन करेगा? दैट विल बी डन बाय फ्लोरीन। दिस वी कॉल एज रिएक्टिविटी। अगर मैंने सोडियम क्लोराइड को फ्लोरीन से रिएक्ट किया, ठीक है, तो क्या होगा? फ्लोरीन कहेगा मैं बड़ा गुंडा, क्लोरीन तू हट, मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं ये? सर CH2 से क्लोरीन ने फ्लोरीन को हटा दिया। ओके सर। ठीक है, करेंगे। देखो बेसिक्स है, आप बहुत ही हाई फाई चीजें एक साथ पूछेंगे फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा ना। धीरे धीरे तो बढ़ेंगे उसमें। तो थोड़े से डाउट थोड़ा सा थोड़ी देर होल्ड करके भी रखो, है ना। तो आई विल मेक श्योर कि सारे डाउट्स एड्रेस हो रहे हैं। बट बहुत इंटरेस्टिंग है ये, एक बार आपने सीख लिया तो लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा आपको। ओके अब यहाँ पर पहले तो हम देखो, पहले ओरिजिनल वाली चीज पर आ जाते हैं प्लीज, है ना। अभी फॉर टाइमिंग 15 मिनट्स क्वेश्चंस थोड़ा सा आप लिख कर रखें पेपर में, आई विल एड्रेस देम लेटर ऑन, ठीक है। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ बेटा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब क्लोराइड का मतलब क्लोरीन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना? 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। 283। क्लोरीन इज 17, 287, 287। है ना। इनका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूले में ध्यान से देखें आप, फॉर्मूले में आप क्या कहेंगे? एल्यूमिनियम की वैलेंसी, ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना बेटा, इसके बेस पर हम वैलेंसी डिसाइड करते हैं। वैलेंसी होता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट वांट्स टू गिव और टेक, कितने इलेक्ट्रॉन उसको देने हैं या लेने हैं, दैट इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी। एल्यूमिनियम को 3 देने हैं तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना है तो क्लोरीन की वैलेंसी 1। एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला बनेगा तो ये 3 इधर चला जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा।
एल्यूमिनियम क्लोराइड विल बी AlCl3। वापस देखो, एल्यूमिनियम को 3 देने थे, उसने एक क्लोरीन को, दूसरे क्लोरीन को और तीसरे क्लोरीन को दिया। ठीक है, फिर से अगर मैं बात करूं, मेरे को फॉर्मूला पता करना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 283, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 26। ठीक है, सो जिससे पूछा जाएगा वही आंसर करेगा। अवनी मिश्रा, आप एल्यूमिनियम का बताओ बेटा, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं? Hello, sir. Can you hear me? हाँ जी, हाँ जी। How many electrons aluminium has to give to have outermost as 8? 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना। और ऑक्सीजन को आउटर मोस्ट में 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। ये जो 3 और 2 है, दीज आर कॉल्ड एज वैलेंसी, इनको हम वैलेंसी बोलते हैं बेटा, है ना। और जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ये 3 इधर चला जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 2 एल्यूमिनियम, हर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। और इधर जो है दे हैव टेकन 6 इलेक्ट्रॉन्स, हर ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, है ना। सारे के सारे खुश हैं और इनकी ये बॉन्डिंग बन गई है। दिस बॉन्डिंग वेयर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस टू कंप्लीट 8 electrons in outermost energy shell is called ionic bonding, ionic bond। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो हमारे पास आयंस आ जाते हैं। ठीक है, इसको लिख लें एक बार। सर हमें पता कैसे चलेगा कि सर हमें उसको देना है उसको लेना है? अरे आउटर मोस्ट में 8 शेल्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं। तो अब एल्यूमिनियम बताओ 5 लेगा या 3 देगा? 3 देगा, है ना, जो इजी होगा वही तो करेगा। ओके सर। सर 5 के नीचे हो तो फिर देगा और 5 के ऊपर हो तो मतलब लेना है उससे। 4 है ना। लेकिन आप इसमें आप हायर मतलब सर ये क्लासेस जो में जाएंगे, लेना देना होता है इसे क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी कहते हैं। यस सर। ठीक है। नाउ व्हेन यू विल गो इन हायर क्लासेस, है ना, मैंने बताया था केमिस्ट्री एक एक्सेप्शन है, तो 10th क्लास तक के लिए बिल्कुल वैलिड है, तो डोंट वरी। 11th 12th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कुछ केसेस होते हैं जहां क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना, तो वो आप सब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल टाइम बिंग दिस इज गुड इनफ। और सर 4 हो तो वो लेगा ना? 4 हो तो 4 होंगे तो वो दे भी सकता है, ले भी सकता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, सर जो हीलियम है सर उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो सर यहाँ उसके 2 होता है। हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2, तो हीलियम outermost energy shell will have 2 electrons and helium is satisfied with it। ठीक है, हीलियम पर is an सबको exception for octet rule। ओके सर। सर एंड हाइड्रोजन? हाँ जी, हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, जो स्टार्टिंग वाले हैं वो एक्सेप्शन है, वो सिर्फ एटॉमिक नंबर 2 के लिए जा रहे हैं। ठीक है, बेरिलियम, दिस ऑल आर एक्सेप्शन, है ना, बोरॉन। सर किसके एक्सेप्शन एक बार आप बता सकते हैं किसके? डोंट वरी आई विल कवर दैट, है ना। पहले हम मेन फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं अपने। सर रिटर्न डन सर सर तो इलेक्ट्रॉन्स का साइन ये माइनस क्यों होता है? अब मैंने आपको जो है, हाँ जी बोलो बेटा। सर ये रिपीट करना सर, ये क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक्सचेंज वाला? हाँ, एक्सचेंज वाला मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो एक चीज सुनो, आई विल कवर दिस अगेन, है ना, डोंट वरी। हमारे पास जो है ना 2 क्लोरीन
थे, है ना, 2 क्लोरीन एटम्स वर देयर, और ये बहुत ही ज्यादा उदास थे। क्यों उदास थे? दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, बोथ ऑफ देम नीड 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर जो है दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, ये अपने हाथ में एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेंगे, है ना। तो क्या हो रहा है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। बोथ द क्लोरीन्स विल बी हैप्पी। वो कहेंगे कि मेरे पास पॉकेट में जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ में है, और दोनों ही क्लोरीन ये बात बोलेंगे, है ना। दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज योर एनर्जी शेल, है ना। दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज योर एनर्जी शेल। ठीक है, इनसाइड यू हैव गॉट 2, then these are 3 4 5 6 7 8, these are 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 1 2 3 4 5 6। ये चीज समझ में आ रही है आपको? क्लोरीन और क्लोरीन sir. आपस में जब मुलाकात कर रहे हैं, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बोथ ऑफ देम सेड शेयरिंग इज केयरिंग, लेट्स जॉइन हैंड। और यहाँ पर देर इज नो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर बॉन्डिंग इज बाय शेयरिंग, ठीक है, बॉन्डिंग बाय शेयरिंग, दिस इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। Sir, got it. ठीक है, आप कभी पढ़ेंगे तो आपको मैंने बोला सोडियम तो सोडियम, मैंने बोला मैग्नीशियम मैग्नीशियम, मैंने बोला क्लोरीन तो क्लोरीन, Cl2 लिखा जाता है हमेशा। वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कभी O देखा है? नहीं, O2 लिखा होगा हमेशा। क्यों? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेते हैं। वो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दोनों सेटिस्फाइड है कि आउटर मोस्ट में 8 हो गए हैं। मान लो 2 सोडियम मिल गए आपस में, है ना, 281, और ये सोडियम मिल गया 281। ये आपस में क्या करें कि आपस में कि उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं? ये कुछ नहीं कर सकते, दे कांट डू एनीथिंग, क्योंकि दे हैव टू गेट रिड ऑफ दैट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सोडियम कहेगा तू ले ले, दूसरा कहेगा नहीं तू ले ले। So they can't form any covalent bonding. Covalent bond can only be formed by non-metals. जो आपके periodic table है ना, periodic table में जो right side में है, right side में कौन से हैं? हमने अभी ये जो किए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है डेफिशिएंट हैं। इन सबको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन। ये सब कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, है ना, एंड दे आर ऑलवेज फाउंड इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये F2Cl2 Br2 I2 इस फॉर्म में ही मिलेंगे। ठीक है, कुछ और बॉन्डिंग अगर आप देखेंगे तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, फटाफट बताओ। Sir, 6. 6 का मतलब है 2 तो अंदर है और 4 बाहर है ना। कार्बन को कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? Sir, 4. 4, ताकि आउटर मोस्ट में 8 बन जाएं। तो उसने क्या किया, एक साइड में एक ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन ने ये 2 शेयर किए, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन कहेगा मेरे पास आउटर मोस्ट में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही दूसरी साइड जो दूसरे ऑक्सीजन ने शेयर किया, है ना, ये दूसरा ऑक्सीजन था। ठीक है, इट इज शेयरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों में काउंट होंगे, ये कार्बन में भी काउंट होगा और ये ऑक्सीजन में भी काउंट होंगे, है ना। तो सारे के सारे खुश हो गए हैं अब, है ना। ऑक्सीजन तो काउंट करेगा, तो काउंट करते हुए कहेगा मेरे आउटर मोस्ट में 8 है, 2 मैंने कार्बन के साथ शेयर किए हुए हैं। मतलब सब वो जॉइंट हो जाते एकदम। ना एक मिनट, है ना, नॉट इन बिटवीन। ये वाला कार्बन, ये कार्बन खुश है क्योंकि 4 तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किए हैं। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड CO2। इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो सर फिर अगर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन से शेयर हो रहा है तो सर वो रिवॉल्व तो कैसे होगा फिर?
आप इसको ले लें कि शेयरिंग वाला रिवॉल्व नहीं कर रहा है। ओके सर। सर O2 मतलब 2 एटम्स हैं। ओके। ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। सर एक बार आप क्लोरीन वाला बता सकते हैं सर, लास्ट में 8 कैसे आएगा? सर वो तो 34 बन जाएंगे फिर मिलके। किसकी बात कर रहे हो? सर क्लोरीन। क्लोरीन। यस सर। Cl2 बेटा जब हो रहा है उसमें देखो ये क्लोरीन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। एग्रीड? अब ये जो Yes, sir. 7 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। अब दूसरा वाला क्लोरीन मैं रेड से बना रहा हूँ। ये आपका ये आउटर मोस्ट, ये सेकेंड आउटर मोस्ट, थर्ड, एंड दिस इज सेकेंड क्लोरीन। ठीक है, इसकी भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब जो पहला वाला क्लोरीन है वो कहेगा मेरे आउटर मोस्ट में कितने हैं बताओ? 8 हो गए ना। ये वाले जो क्लोरीन है ये 2 बार काउंट होंगे। ये वाले क्लोरीन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है दोनों में काउंट होंगे क्योंकि ये शेयर हो रहे हैं। और दूसरे वाले के आउटर मोस्ट में कितने हो गए? उसमें भी 8 हो गए बेटा, है ना? ओके सर। यस, थैंक यू। दोनों का जो था वो एक तरीके से ऐसे हो गया, 2 8 7 था, दिस वाज 2 8 7। तो इसने क्या किया, 2 8 6 एंड 1 इलेक्ट्रॉन। इसने 2 8 6 एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर मोस्ट में भी 8 हो गए और इसके आउटर मोस्ट में भी 8 हो गए। ये एक इलेक्ट्रॉन को ही शेयर कर रहे हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में काउंट हो रहे हैं। देयर इज नो ट्रांसफर इज हैपनिंग। सर कोवेलेंट बॉन्ड सेम तरह के नॉन मेटल्स में होता है? नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड कैन टेक प्लेस बिटवीन, हाँ, नॉन मेटल्स ओनली। नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ऐसा नहीं है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है आप वो मेटल के साथ कर रहे हैं। Sir, so now ऑक्सीजन वगैरह। separate them. हाँ जी बेटा। So sir, it is now not possible to separate them. नहीं, वी कैन सेपरेट देम। बॉन्डिंग अगर आप तोड़ते हैं तो आपको एनर्जी चाहिए होती है। इफ यू प्रोवाइड द एनर्जी यू कैन ब्रेक द बॉन्ड, एंड इफ यू विल व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड देन द एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, देखो होता क्या है, आपने कोल लिया, कोल जो है वो ब्लैक है, और आपने कोल को क्या किया, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड की। जब थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो है कुछ ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो ब्रेक होंगे और वो कोल के साथ, कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जरा सी आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसमें ये ऑक्सीजन के ये बॉन्ड टूट जाएंगे और ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के साथ ऐसे बन जाएंगे, और यहाँ पर खूब सारी हीट एनर्जी रिलीज होगी। नाउ दिस हीट एनर्जी विल फर्दर ब्रेक द ऑक्सीजन बॉन्डिंग एंड देन द चेन रिएक्शन विल कीप गोइंग। सर अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल में हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, मॉलिक्यूल्स की स्पीड, वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, रोटेशन, ये सब इंक्रीज हो जाता है, एंड देन द बॉन्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग ऑफ। ठीक है जी। सर नहीं, एक चीज और, अगर आप सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट को, है ना, कॉमन सॉल्ट को अगर आप हीट अप करेंगे, ठीक है, यू हीट अप टू टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस, तो कॉमन सॉल्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, है ना। कॉमन सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयोनिक फॉर्म में फिर घूमते हुए मिलेंगे आपको। अब इस आयोनिक फॉर्म में क्या होगा कि कुछ क्लोरीन जो है वो आपस में मिल रहे हैं ना, एक ही जगह पर तो घूम रहे हैं ये, तो ये जो क्लोरीन है ये क्या होगा, दिस क्लोरीन विल बिकम Cl2 गैस, और ये टाटा बाय बाय, सोडियम को टाटा बाय बाय बोल के निकल जाएगा। फिर आपके पास जो बीकन में जो बचेगा वो सिर्फ सोडियम बचेगा। तो सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट को जब आप हीट अप कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, Cl2 गैस वो इवॉल्व हो जाएगी और सोडियम विल बी लेफ्ट। ठीक है, लेकिन अब आप इसको रिएक्शन को थोड़ा लॉजिकली जब देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, और इसी रिएक्शन को मैं अगर आपको विदाउट दिस लॉजिक बताऊंगा तो वो आपको फिर थोड़ा सा रटना पड़ेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है।
सर एक बार आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। आई एम लिटिल टायर्ड है ना। लेट्स हैव अ 2 मिनट्स ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट सर अगेन, ठीक है? ओके सर। सर मेरे को भी एक डाउट था। 2 मिनट्स ब्रेक। ओके सर। सर क्लास कब तक है? हाँ जी चलो लेट्स डू इट। हाँ जी डाउट पूछें। तो मुझे ये पूछना था कि एक बार जब आपने अभी पढ़ाया था वो वाला, वही बार दोबारा एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर मेरे को भी एक चीज पूछनी थी। बोलो बोलो। सर जैसे कि आपने बताया कि सर हम दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स को मिला लेते हैं और कुछ भी बन जाता है, और मतलब वो चीज कुछ चीज बनती है। तो सर फिर आज तक सर हम कभी वाटर क्यों नहीं बना पाए सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मिला के? फिर आपको जब किसने एटॉमिक बताया बम नहीं हुआ। बना पाए? हेलो माइक टेस्टिंग क्या कर रहे हैं? रॉकेट फ्यूल जो है वो हमारा ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन है ना। और साथ में जब हम ऑक्सीजन मिलाते हैं तो हाइड्रोजन बर्न्स टू गिव वाटर, उसमें वाटर बनता है रेसिड्यू भाई। ओके सर। सर मैंने कभी सुना नहीं है वाटर से बनता है। हाँ ठीक है। देखो अब हमारे पास जो है ये टेबल है, ठीक है। इसमें साथ में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन है। इफ आई वांट टू मेक सम फॉर्मूला, ठीक है। आप देखो किसी भी चीज को आप कंबाइन करके जो है आप फॉर्मूला देख सकते हैं। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन पोटेशियम, लेट्स से पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोराइड, ये रहा पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम इज योर 19, पोटेशियम इज K प्लस, क्लोराइड इज क्लोरीन, क्लोरीन इज Cl माइनस, ठीक है। इसका मतलब है पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, प्लस मीन्स +1, -1। पोटेशियम की वैलेंसी जो है वो +1 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। क्लोरीन वैलेंसी इज -1, इट वांट्स टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन। So potassium chloride formula will be KCl. That's the formula for potassium chloride. Let's take your sheet number 1. Please sheet number 1 सर में आई जो है हैव सबसे डाउट। नीचे की जो टेबल है उसको देखें एक बार। हाँ जी बेटा। सर मेरा डाउट है, जैसे K प्लस होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रखा है, उसे वो देना है। और सर अगर हम दूसरा कोई और लेते हैं जिसमें उसे दो चाहिए, तो क्या वो रिएक्ट करेंगे? हाँ जी बिल्कुल रिएक्ट करेंगे। अगर मुझे K प्लस लूँ मैं और ऑक्सीजन लूँ 2 माइनस, तो हमारे पास हो जाएगा K2O, ठीक है। तो ये K2 कैसे आया? सर तो फिर 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। एक ही मॉलिक्यूल बना ना,
K2O कैसे आया, दो पोटेशियम जो है वो मिलके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ठीक है। जैसे ओके सर। एल्यूमिनियम का था, हाँ एल्यूमिनियम जो है सर वो समझ 3 गई। इलेक्ट्रॉन देने हैं, है ना, तो ये बना हमारा AlCl3। तो सेम वे यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि देने वाले ज्यादा है, लेने वाला कम है, ठीक है जी। ओके सर। हाँ सर। सर 3 नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग हो सकती है? हाँ जी, जब आप बात करते हैं C6H12O6 ग्लूकोज, सर तो इस केस में सब जैसे एक को, सर एक के पास देखो है हाइड्रोजन का जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को 8 वेट नहीं चाहिए, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में, है ना, तो वो कार्बन के साथ जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन खुश है, कार्बन के साथ एक एक, कार्बन के साथ एक एक, कार्बन के साथ एक शेयर कर रहा है, कार्बन को जो है 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसको 4 और चाहिए थे, तो उसको 4 यहां से मिल गए, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मीथेन। अब यहीं पर जो है आपका ये फॉर्मूला भी बन सकता है बेटा कि उसने 2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर किए और बाकी 2 जो है उसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए। कार्बन को तो 4 शेयर करने थे ना, तो उसने 2 हाइड्रोजन से ले लिए, 2 ऑक्सीजन से ले लिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे, उसने वो 2 कार्बन के साथ शेयर कर लिए, हाइड्रोजन को एक एक चाहिए था, उसने एक एक जो है कार्बन के साथ शेयर कर लिया। सर जैसे कि आपने इसमें बोला तो वो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा? दोनों के साथ मतलब? सर जैसे कि आपने कहा कि वो दो मतलब हाइड्रोजन से 2 लेगा और ऑक्सीजन से 2 लेगा, हाँ जी, हाँ जी तो मैं ये कह रहा हूँ दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। बेटा, ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो डिफरेंट रिएक्शन से फॉर्म हो रहे हैं, मैं आपको ओके सिर्फ ये सर। समझाना चाह रहा हूँ कि ये बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा ओके है ना। सर। CH2O ये एक वैलिड फॉर्मूला है, बट CH3O ये इनवैलिड फॉर्मूला हो गया हमारा, ओके सर। है ना। गॉट इट। H2O वैलिड फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, उनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ओके आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, तो H2O का फॉर्मूला वैलिड है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये जो अगर आप देखेंगे ये हमारी वैलेंसीज है, सोडियम की +1 है, सिल्वर +1, पोटेशियम, ठीक है, एमोनियम NH4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम मॉलिक्यूल्स को भी लेते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है या एक इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। अगर मैं हाइड्रोक्साइड की बात करूंगा तो हाइड्रोक्साइड जो है उसमें इट वांट्स टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास हाइड्रोजन से मिल जाता है तो ये हमारा जो है वो H2O बन जाता है ना, वाटर बन जाएगा। खाली OH की बात करेंगे तो OH वांट्स 1 इलेक्ट्रॉन, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन उसको सोडियम के साथ दे दिया तो ये क्या कहलाएगा? सर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या इसको मैं हाइड्रोक्साइड सोडियम क्यों नहीं बोल सकता भाई? ठीक है, क्योंकि देने वाला बड़ा होता है, तो जो बड़ा है वो पहले आएगा। द वन हु इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन हिज और हर नेम विल कम फर्स्ट। जो ले रहा है वो छोटा बंदा है, उसका नाम बाद में आएगा, फॉर्मूले सर में तो भी जो वो बाद में पॉजिटिव आएगा। चार्ज वाला था वो पहले आएगा। जो दे रहा है वो पहले आएगा, सोडियम इज गिविंग फर्स्ट एंड OH इज टेकिंग, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहीं पर बेटा मैंने बेरियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पूछा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बहुत सिंपल है, Ca2+OH-, बैलेंसीज इंटरचेंज हो जाएंगी, सो दिस विल बिकम CaOH ट्वाइस। ये जो 1 है ये इधर आ गया है, और ये जो 2 है ये इधर चला गया है। तो उसमें सर, हाँ जी सर 3 अगर सर जैसे भाई, ये ग्लूकोज होता बैकग्राउंड उस नॉइस बंद करें, है ना, अध्ययन की आ रही है या जिसकी भी आ रही है। हाँ जी, आप बोलें आप। सर जो ग्लूकोज होता है सर उसमें तो 3 होता है, तो उनका कैसे वो होता है? 3 होता है मतलब? सर मतलब सर C6 सर H12O6 हाँ। सर
तो सर C6O6H12 दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग है ना, उसमें कोई वो बहुत हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ रूल नहीं है ना। ओके सर। ये फॉर्मूला समझिए आप। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ जिंक ऑक्साइड, तो दिस इज योर जिंक एंड दिस इज योर ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? सर जिंक ऑक्साइड। सर जिंक ZnO। जिंक ऑक्साइड विल बी, आप देखें Zn2 प्लस है, ऑक्सीजन 2 माइनस है, तो ये 2 इधर चला गया, ये 2 इधर चला गया, दिस इज Zn2O2। बट इनको इनके आप HCF से डिवाइड करेंगे तो ZnO। जिंक ऑक्साइड इज ZnO। सर और जिंक सल्फेट क्या होगा? अगर हम बात करें जिंक सल्फेट मारो गोली, एल्यूमिनियम सल्फेट की अगर हम बात करें, है ना, तो एल्यूमिनियम इज 3 प्लस, सल्फेट इज 2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? Al2SO3 SO4 होल थ्राइस। ये हमारा SO4 है, ये Al है, ठीक है। तो ये जो 2 है ये इसके साथ, और ये हमारा जो 3 है ये 3 इसके साथ। अब इसके साथ का मतलब है इस पूरे के साथ। पूरे के साथ को कैसे करेंगे? ब्रैकेट में शो करके। सर Al2SO12। नो, SO4 होल थ्राइस। ये बॉन्डिंग कैसे बन रही है? एल्यूमिनियम के 2 हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे दे रहे हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन SO4 ने लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन SO4 ने लिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन SO4 ने लिए। सर Al3SO4 2। Al3 नहीं होगा बेटा, जो वैलेंसी है वो ऊपर लिखी जाती है, बट फॉर्मूले जब हम लिखते हैं तो वैलेंसीज इंटरचेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी किया था, जैसे मान लो इफ आई एम इंटरेस्टेड इन मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, मैग्नीशियम इज 2 प्लस वैलेंसी, क्लोरीन इज माइनस। ऊपर जब हम लिख रहे हैं तो ये हम वैलेंसीज लिख रहे हैं इनकी, है ना, और जब फॉर्मूला लिखेंगे तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन से आएंगे, है ना। MgCl2। हाँ, तो दिस विल बिकम MG। Mg। ये जो 1 है ये 1 यहाँ आ जाएगा, और क्लोरीन का ये जो 2 है ये 2 इधर चला जाएगा, और 1 हम लिखते नहीं है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2। ठीक है, मुझे पता है बहुत हैवी हो गई, वेरी हैवी क्लास, बट आई एम श्योर आप लोगों ने एटलीस्ट 50% तो गेन किया ही है ना। 1 मोर क्लास आई विल ऑर्गेनाइज, तो उसमें जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके सर। तो लेट्स कीप दैट क्लास ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो ट्यूसडे को विल कीप अ क्लास ऑन दिस, या फिर ट्यूसडे की जगह ऐसा करते हैं मंडे को क्लास कर लेते हैं ना। यस। एक्सक्यूज मी सर। ओके हाँ सर। जी, सर शाम को होगी ना क्लास है मंडे को? शाम को होगी, है ना। ओके सर। I'll सर आप post the ट्यूसडे time. को ही ले लो सर। सर मंडे आई डोंट थिंक। अरे संडे एंजॉय तो करने दो। यस सर। तो सर Yes, फिर sir, अब Sunday में तो सर There's well nothing be- for class सर 8 on Monday को Sunday. हमारा एग्जाम हेलो होगा। माइक टेस्टिंग, आई विल पोस्ट द क्लास टाइमिंग कि कब होगी, या तो मंडे या फिर ट्यूसडे। तो 7th 8 9 तीनों ग्रुप पर आई विल पोस्ट। ठीक है, और आप जो है मीन टाइम जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं। इस टेबल को उठाएं और इस टेबल के साथ जो है आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप सिर्फ इसी टेबल को प्रैक्टिस कर लें। अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट, है ना, दिस इज योर सोडियम, दिस इज योर कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला चैट बॉक्स में टाइप करें, एक बार देखें कितने लोगों को समझ में आया है। सोडियम कार्बोनेट, हाँ जी, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर प्लीज है नो, स्टॉप टाइपिंग, स्टॉप टाइपिंग, स्टॉप टाइपिंग, स्टॉप टाइपिंग। ठीक है, अब आप लोगों ने जो मिस्टेक की है मैं आप लोगों को मिस्टेक बता देता हूँ। एक ने लिखा Na2 ब्रैकेट CO3, पहली मिस्टेक।
सोडियम का फॉर्मूला स्मॉल n नहीं होता है, कैपिटल N। स्मॉल n लिखोगे नॉट एप्लीकेबल हो गया ये Na, तो इट हैज टू बी Na। ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बन का C बड़ा है, O बड़ा है ना। अगर आपने ऐसे CO लिखा तो ये कोबाल्ट हो जाता है, तो CO कैपिटल में ही होना चाहिए, CO। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर Na2 है, Na प्लस है, CO2 माइनस है, तो ये आप जब लिख रहे हैं बेटा Na2 एंड CO3 माइनस है ना, या फिर 1, ये 1 इधर चला गया, सॉरी Na1 है, CO2 माइनस है ना, ये 2 इधर चला गया तो ये Na2 हो गया, और ये CO3। किसी ने अगर यहाँ ब्रैकेट लगा दिया तो ये गलत होगा। ब्रैकेट तब लगाते हैं जब यहाँ पर 2, 3, 4 कुछ आना हो। अगर 1 है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो आप इसको सिर्फ ऐसे लिखेंगे Na2CO3, है ना। फॉर्मूला एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, कैपिटल N स्मॉल a 2 कैपिटल C कैपिटल O 3। दिस इज व्हाट इज फॉर्मूला इज। Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. ओके। Sir, can you post the recording of this class? हाँ जी आई विल पोस्ट। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बता देता हूँ, आयरन का आप देख रहे हैं, आयरन 2 आयरन 3, तो आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि आयरन की जो है 2 वैलेंसीज पॉसिबल हैं, है ना। वो Fe2 प्लस भी होता है, Fe3 प्लस भी होता है। एक को हम फेरस बोलते हैं और एक को फेरिक बोलते हैं। आयरन के लिए वर्ड है फेरस एंड फेरिक। ये जो Fe है ये मैंने यहाँ पर टेबल दी हुई है ना। जो आयरन का जो सिंबल है बेटा, आयरन का सिंबल Fe है, वो फेरम लैटिन से डिराइव्ड है हमारा। ठीक है। तो आप लोगों को एक तो ये सिंबल्स याद करने हैं, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स यू हैव टू बाय हार्ट। कैसे डिराइव्ड है इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये टेबल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Okay, sir. ये टेबल आपको याद करनी है, सुन लो एक बार, है ना। ये टेबल आपको जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ कि सल्फेट है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, कार्बोनेट, ये बहुत ही कॉमन वाले हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दिस यू शुड बी अवेयर ऑफ। प्लस ये वैलेंसीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एमोनियम आपको पता होना चाहिए। अब ये वैलेंसीज आप देखेंगे तो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम आउटर मोस्ट में जो है वो 2 ही आ रहे थे, याद है आपको, ठीक है। प्लस अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल देखेंगे, पीरियोडिक टेबल जो है वो वैलेंसीज के हिसाब से है। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसीज आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में दिस इज 2, ये वाले जो है इसमें आउटर मोस्ट एनर्जी शेल वैलेंसीज 1, ठीक है। इधर में अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये इनर्ट है, इनकी वैलेंसी 0, और ये वाले जो है इनकी वैलेंसी 1 है ना, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जो है वो भी वैलेंसीज या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बनाई गई है, ठीक है। क्यों बनाई गई है, जिनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है उन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी है, काफी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। जिनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत मिलती जुलती हैं आपस में, इसीलिए जो है उनको इस फॉर्म में किया है। दिस आर कॉल्ड एज ग्रुप्स, कि हमारे जो ग्रुप्स हैं है ना, इनको बोलते हैं हम हेलोजन फैमिली, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसी हैं, ठीक है। तो आज तो बहुत सारा हो गया, ठीक है। 1 more class and then basic chemistry will be complete. I hope you enjoyed the session. चलो जी, let's end it. We'll Bye, meet. sir. Bye, sir. Have a Bye nice bye. day. So, sir, good night. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. और बैलेंस करनी है ना। Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye. bye, sir. बाय सर। Bye, sir. Bye bye. बाय सर आप क्या अगली क्लास ट्यूसडे को रख सकते हो, क्योंकि मेरा ट्यूसडे को पेपर ही थे, तो उसके लिए मंडे को प्रिपेयर करना है। आप अभी प्रिपेयर कर लें बेटा, कल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके सर।